कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहां भाग अफराद की तादाद 26 हो गई, 83 ताहाल लापता। रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में मौजूद हैं। इमारत की छत से उतार कर 32 गाड़ियां मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। इमारत की छत पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क थीं। जली हुई इमारत से लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी। मेयर कराची की हिदायत पर मजीद मशीनरी पहुँचा दी गई है। मजीद 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने इंतजामिया से राबिता कर लिया। आतिशज़दगी के बाद लापता अफराद की तादाद 83 तक जा पहुंची है। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां अफराद की तादाद 26 हो गए, 83 ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में मौजूद हैं। इमारत की छत से उतारकर 32 गाड़ियां मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। इमारत की छत पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क थीं। जली हुई इमारत से लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। मेयर कराची की हिदायत पर मजीद मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। मजीद 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने इंतजामिया से रब्ता कर लिया। आतिशज़दगी के बाद लापता अफराद की तादाद 83 तक जा पहुंची है। शाहमीर हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे। शाहमीर, अपडेट कीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है और गुल प्लाजा जो कि अब इसका तकरीबन 40% हिस्सा जो है वो मुनज़्ज़म हो चुका है। बाकी जो हिस्सा इस इमारत का बाकी है वहाँ पे सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। और आज डीसी साउथ का आपसे कुछ देर पहले ये बताना था कि आज वो हिस्से जो कि अपनी जगह पे मौजूद है वहाँ पे एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करते हुए टीम रेस्क्यू के एहलकार जो है वो अंदर जाएंगे। सेफ्टी गैजेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, साथ साथ मुख्तलिफ सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम की मदद हासिल करते हुए इस इमारत के अंदर दाखिल होंगे और तलाश करेंगे उन लोगों को जो कि लापता हो चुके हैं। तकरीबन 83 अफराद ऐसे हैं जिनका अब तक डाटा जो है वो डीसी ऑफिस या फिर हेल्प डेस्क पर जो है वो मौसूल हो चुका है। जबकि डीसी साउथ का ये कहना है कि तकरीबन 75 अफराद ऐसे हैं जिनकी तस्दीक कर ली गई है। दीगर कुछ नाम उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको 2 बार दर्ज कर दिया है, ताहम वो अभी लिस्ट को जो है सॉर्ट आउट किया जा रहा है। साथ साथ कमिश्नर कराची ने गुज़िश्ता रात ये कहा था कि तकरीबन 26 अफराद ऐसे हैं जिनकी लाशें यहाँ से रिकवर हो चुकी हैं। जबकि डीसी साउथ जो कि अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करके गए हैं, उनका ये बताना था कि 20 अफराद की लाशें अब तक यहाँ से अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं, जिनमें से 18 की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है, 2 की शनाख्त अभी भी नहीं की जा सकी है। ताहम रेस्क्यू और सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो यकीनी तौर पे कुछ कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है इंतजामिया। जहां कमिश्नर कराची एक डाटा दे रहे हैं, वहीं पे हम देख रहे हैं इंतजामिया की जानिब से कुछ ही देर बाद उस डाटा में कुछ रद्दो बदल भी सामने आ रहा है। तो अभी इंतजामिया भी कुछ बौखलाहट का शिकार है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ सर्चिंग का अमल भी जारी है। जिस मुकाम से मलबा हटाया जा रहा है वहाँ से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद फायर फाइटर जो यहाँ पे स्टैंड बाय पोजीशन पे मौजूद हैं वो फौरी तौर पर जो है फायर फाइटिंग शुरू कर रहे हैं। जहाँ पे धुआं निकल रहा है वहाँ पे पानी पहुँचा रहे हैं और कोशिश ही कर रहे हैं कि दोबारा से आग ना भड़के। रात को भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी जब यहाँ पे हम देख रहे थे कि सर्चिंग का अमल जारी था, उसके साथ साथ मलबा हटाने का अमल भी जारी था। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाया जा रहा था। तो मलबा जैसे ही हट रहा था तो इसी गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर से अचानक से धुएं के काले बादल निकले, जिसके बाद फायर फाइटर्स फौरी तौर पर जो है वो एक्टिव हुए और उन्होंने इस धुएं के मुकाम पे जो है पानी पहुंचाया। उसके बाद वहाँ से धुआं निकलना भी बंद हो गया। कुछ ऐसी सूरत हाल अभी भी है। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रेन का इस्तेमाल रात के किया गया और गुल प्लाजा की छत पर जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पार्क थी उनको निकालने का अमल शुरू किया गया और उनके मालिकान के हवाले की गई तमाम तर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, जिनकी तादाद 32 से 33 के करीब बताई जा रही है। 12 के करीब मोटरसाइकिलें यहाँ पे क्रेन की मदद से उतारी गई, जबकि 14 के करीब गाड़ियाँ हैं जो कि क्रेन की मदद से उतारी गई और एक रिक्शा भी ऊपर पार्क था जिसको जो है बाहिफाजत उतार लिया गया। तमाम तर गाड़ियाँ सही सलामत हालत में इनके मालिकान के हवाले की गई और फिर इनके मालिकान इनको चलाते हुए यहाँ से लेकर जो है वो रवाना हो गए हैं। ठीक है शामिर, ये भी बताइएगा कि ये सारी कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है, इसका कोई टाइम फ्रेम अब दिया गया है कि कितनी देर में ये मुकम्मल हो जाएगा? मजीद कितना वक्त दरकार होगा? जी देखिए, टाइम फ्रेम तो ताहाल नहीं दिया गया है कि कब तक जो है ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम आज डीसी साउथ का ये कहना है कि कोशिश ये की जाएगी
कि तमाम सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हुए ये टीमें जहां तक जा सकती हैं, रेस्क्यू के एहलकार जा सकते हैं, वहां तक जाएं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ाएं। लेकिन क्योंकि इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है, बड़ा हिस्सा इसका मुनज़्ज़म हो चुका है, जिस साइड से रास्ता क्लियर हो रहा है या एक्सेस बन रहा है, वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें जो है वो, रेस्क्यू के एहलकार जो है वो अंदर जा रहे हैं और आज भी यही कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इमारत का एक्सेस हासिल करके उस मुकाम पे जाएं और फिर वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू करें। रात गए भी हमने देखा कि रेस्क्यू 112 की टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से जो है वो रसाई हासिल कर ली थी इस मलबे के अंदर जाने की, लेकिन क्योंकि जो मुताल्लिका इदारे हैं उन्होंने वार्निंग जारी की है कि ये इमारत इंतहाई मखदूश है, कहीं से भी कोई भी हिस्सा कभी भी गिर सकता है। तो DC साउथ का भी यही बताना था कि तमाम तर हिफाजती इकदाम लिए जा रहे हैं, उनको देखते हुए ही टीमों को आगे भेजा जा रहा है। मजीद किसी की जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते। यही वजह है कि जब पूरी क्लियरेंस मिल जाती है मुताल्लिका इदारों की जानिब से, तब रेस्क्यू के एहलकार अंदर जाते हैं। तमाम तर ताजिर बिरादरी जो कि इससे मुतासरा अफराद हैं, तमाम तर वो लोग जिनके प्यारे, जिनके साथी लापता हैं, उन तमाम तर लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो गुल प्लाजा के करीब ना आएँ, इससे कुछ फासले पे मौजूद रहें या फिर जो इंतज़ामिया की हेल्प डेस्क कायम की गई है वहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। कोई भी हिस्सा इस गुल प्लाजा का किसी भी वक्त भी गिर सकता है। यही वजह है कि इंतहाई जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ज़रिए ड्रिलिंग की जा रही है और कहीं पे अगर कोई रास्ता बनता दिखाई देता है तो फिर कटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कटर के ज़रिए जो है वो सरिया काटा जा रहा है, स्टोन को काटा जा रहा है और फिर अंदर तक रसाई हासिल की जा रही है। तो रेस्क्यू का अमल जारी है, सर्च एंड रेस्क्यू का अमल जारी है। टाइम फ्रेम ताहाल नहीं दिया गया है कब तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंतज़ामिया की यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द जितना अंदर तक इस इमारत के रसाई हासिल की जा सके वो मुमकिन बनाई जाए, ताकि बिल्कुल रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। और शामिर ये भी बताएगा, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो ज़ख्मी हैं, अस्पताल में हैं, उनकी कंडीशन कैसी है? जी देखें, तकरीबन 30 के करीब अफराद ऐसे थे जिनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें फायर फाइटर भी थे, जिसमें वो अफराद भी थे जो कि दम घुटने से जो है उनकी हालत गैर हुई थी और कुछ जख्मी भी थे। तकरीबन 11 ऐसे अफराद थे जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, जबकि दीगर अफराद को तिब्बी इमदाद देने के बाद घर रवाना कर दिया गया था। और वो 11 अफराद भी वो थे जिनमें से चंद ऐसे थे जिनका धुआं भर जाने के बाद दम घुटा था और फिर उनको यहाँ से मुंतकिल किया गया था, जबकि कुछ ऐसे थे जो कि भगदड़ मचने के बाद जख्मी हुए थे, उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है घर रवाना कर दिया गया है। धुआं इतनी शदीद नौयत का यहाँ पे फैला था कि बेशतर अफराद वही थे जो कि धुएं का शिकार हुए और जो अंदर की मोबाइल फुटेजेस सामने आई हैं उसमें भी जगह जगह इस इमारत में धुआं फैलते हुए देखा गया है और तमाम तर अफराद जो इस धुएं में फंसे हुए थे वो निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे, खा वो दुकानदार हों, खा वो ख़रीदार हों, तमाम तर लोग जो है धुएं में फंसे हुए दिखाई दिए। तो ये शदीद नौयत का धुआं था जिसके हवाले से जो लोग जान बचाकर बाहर आए उनका भी ये कहना था कि चंद मिनटों में धुएं ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर बलाई मंजिलों तक तमाम तर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसके बायस सांस लेना भी दो भर हो गया था। जिसको जो रास्ता मिल रहा था वो वहाँ से जो है वो अपनी जान बचाने की कोशिश करके निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ अफराद ऐसे भी थे जिन्होंने पहली मंजिल से छलांग लगाई, वो भी जख्मी हैं, उनको भी तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं। और कुछ अफराद ऐसे थे जो कि किसी तरह अपनी जान बचाकर जो है वो बाहर निकल आए थे। लेकिन बेशतर अफराद ऐसे हैं जिनके प्यारे, जिनके साथी, जिनके साथ काम करने वाले, जिनके मुलाजमीन इस मलबे तले फंस चुके हैं, दब चुके हैं, वो मुंतज़र हैं ताहाल के कब उनके प्यारे उनसे मिल सकें, उनके हवाले से उनको कोई मालूमात हासिल हो सके। तमाम तर लोग यहाँ पे मौजूद हैं और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तेज़ी से आगे बढ़े और उनका इंतजार की घड़ी जो है वो ख़त्म हो। जी बहुत शुक्रिया शामिर खान, तमाम तर सूरत हाल हम तक पहुँचाने के लिए।